जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी है राजा और मकड़ी। एक समय की बात है। सुंदरनगर नामक एक राज्य था। वहाँ वीरकेतु नामक एक राजा राज्य करता था। एक दिन उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा कि कोई ऐसी चीज़ का पता लगाओ जो किसी काम की नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता हो और जो राज्य के विकास में कोई योगदान नहीं करती हो। अपने राजा की बात सुन राज्य के सभी मंत्री और सेनापति इस काम में जुट गए। वे दिन रात ऐसी किसी चीज़ का पता लगाने लगे जिसका कोई उपयोग नहीं होता हो। जब भी कोई एक मंत्री कोई ऐसी चीज़ ढूंढता तो अन्य मंत्री उस चीज़ का कोई महत्व बता देते। राजा को भी इस कार्य में बहुत आनंद आ रहा था। राज्य के सभी मंत्री राजा के सामने अपनी जीत चाहते थे। इसी तरह एक महीना बीत गया। फिर अंत में सभी मंत्री एक बात पर सहमत हो गए। उन्हें ऐसी चीज़ मिल गई जिसका कोई महत्व नहीं था। सभी मंत्री राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, ऐसी दो चीज़ें हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता है और ना ही उनका कुछ महत्व है। राजा वीरकेतु ने कहा, क्या है वह चीज़, जल्दी बताओ। मंत्रियों ने कहा, महाराज, मक्खी और मकड़ी, इन दोनों का कोई उपयोग नहीं है। यह दोनों ना तो राज्य के किसी काम आते हैं और ना ही इन छोटे मोटे कीट पतंगों का कुछ महत्व है। राजा वीरकेतु बोला, तब तो हमें मकड़ी और जंगली मक्खियों को समाप्त कर देना चाहिए। राजा ने सैनिकों को कहा, जाओ और सभी मकड़ियों और मक्खियों को मार दो या उन्हें राज्य से बाहर निकाल दो। राज्य के सभी सैनिक इस काम में जुट गए। वे कहीं आग जलाकर तो कहीं धुआं फैलाकर इन मक्खियों को और मकड़ियों को भगाने लगे। उसी समय पड़ोस के दुश्मन राजा को खबर मिली कि इस राज्य के सारे सैनिक मकड़ी और मक्खियों को मारने में व्यस्त हैं। उसने अच्छा मौका पाकर इस राज्य पर बहुत सारी सेनाओं के साथ आक्रमण कर दिया। राजा वीरकेतु के सभी सैनिक पूरे राज्य में बिखरे हुए थे। उनके सैनिक छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर राज्य में मक्खी और मकड़ियों को मारने में व्यस्त थे। राजा वीरकेतु ने बहुत कम सैनिकों के साथ दुश्मन सैनिकों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन दुश्मन राजा के पास बहुत बड़ी सेना थी। वीरकेतु के मंत्रियों ने राजा को उस किले से दूर निकल जाने की सलाह दी। उनकी बात मानकर राजा किले से सुरक्षित स्थान पर निकल गया। वह भागते भागते एक पेड़ के नीचे पहुंचा और बैठ गया। थके होने की वजह से उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद एक जंगली मक्खी ने राजा को जोर का डंक मारा और राजा की नींद अचानक खुल गई। राजा की नींद खुली तब उसे याद आया कि दुश्मन सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं। इस तरह खुले में सोना खतरों से खाली नहीं है। वह उठा और जंगल की तरफ भाग गया। वहां उसने एक पुरानी गुफा देखी। वह गुफा को सुरक्षित समझ उसमें छुप गया।
राजा के गुफा में जाने के बाद मकड़ियों ने द्वार पर जाल बुन दिया। कुछ समय बाद दुश्मन सैनिक राजा को खोजते खोजते वहां भी पहुंच गए। उनकी आवाज़ सुन राजा घबरा गया। वे गुफा में घुसने वाले थे, लेकिन तभी उनके सेनापति की नज़र उस मकड़ी के जाल पर गई। जाल गुफा के द्वार पर बना हुआ था। सेनापति बोला, सैनिकों, वीरकेतु यहाँ नहीं आया होगा, अंदर मत जाओ, क्योंकि अगर राजा यहाँ गया होता तो गुफा के द्वार पर बना यह मकड़ी का जाल टूट जाता। यह सुन सभी दुश्मन सैनिक गुफा के बाहर से ही लौट गए। उनकी बात गुफा के अंदर छुपा राजा सुन रहा था। अब तक राज्य के सभी सैनिकों को यह खबर हो गई थी कि उनके राज्य पर आक्रमण हुआ है। उन्होंने एकजुट होकर युद्ध लड़ा और अपनी एकता के कारण कुछ ही दिन में वे जीत गए। सभी दुश्मन सैनिक भाग चुके थे। राजा वीरकेतु वापस अपने महल लौटा। उसने अपने सभी सैनिकों को धन्यवाद किया, उन्हें बहुत सारा इनाम दिया। फिर उसने सबको यह बात बताई कि कैसे मुश्किल में मक्खी और मकड़ी ने उसकी सहायता की और दुश्मन सैनिकों से उसकी जान बचाई। अगर मक्खी और मकड़ियों ने उसकी सहायता नहीं की होती तो शायद राजा आज दुश्मन सैनिकों की कैद में होता और उसकी पूरी सेना हार जाती। अब राजा सभी छोटे छोटे चीज़ों का महत्व समझ गया था। उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। तो इस कहानी का उद्देश्य लोगों को यही बताना है कि सभी चीज़ों का अपना एक अलग महत्व होता है, चाहे वह चीज़ छोटी हो या बड़ी हो। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई उपयोग ना हो, जिसका कोई अपना महत्व ना हो, क्योंकि अक्सर मुश्किल में वही चीज़ काम आ जाती है जिसे हम बेकार समझते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।